एक ऐसा टाइम था जब इंडिया में पावर सिर्फ एक इंसान के पास होती थी, किंग। ना डेमोक्रेसी, ना इलेक्शंस, सिर्फ एक रूलर जिसके डिसीजन सबको मानने पड़ते थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह नहीं है। असली चेंज तो तब आया जब सोसाइटी धीरे धीरे रिजिड होने लगी। लोग अपनी मर्जी से नहीं, अपने जन्म से डिफाइन होने लगे। और विमेन, जो कभी रिचुअल्स और नॉलेज का पार्ट थीं, उनकी पोजीशन भी धीरे धीरे गिरने लगी। पर सवाल यह है, आखिर लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही बदल दिया? आज हम समझेंगे लेटर वैदिक सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम। अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी ट्राइब्स पे बेस्ड थी। छोटे छोटे जना अपने लीडर्स के साथ रहते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट आया। ट्राइब्स ग्रेजुअली जनपदास में कन्वर्ट होने लगे, यानी लोग एक फिक्स्ड टेरिटरी में सेटल होने लगे। अब आइडेंटिटी ट्राइब के बजाय टेरिटरी से डिफाइन होने लगी। ये सिर्फ सोशल चेंज नहीं था, ये एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन था। इस पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स उभर कर आए: कुरु, पांचाला, विदेहा और कोसाला। कुरु पांचाला को लेटर वैदिक पीरियड का पॉलिटिकल सेंटर माना जाता है। पर सवाल ये है, ये किंगडम्स इतने पावरफुल कैसे बने? लेटर वैदिक पीरियड में किंग का रोल काफी एक्सपैंड हो गया। पहले किंग एक लीडर होता था, लेकिन अब उसकी अथॉरिटी काफी स्ट्रांग हो गई। इस पीरियड में सम्राट और एकराठ जैसे टाइटल्स यूज होने लगे। किंग के मेजर रोल्स थे वॉर लीडर, टैक्स कलेक्शन और रिलीजियस रिचुअल्स का पेट्रन। यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस एस्पेक्ट्स काफी हद तक किंग के कंट्रोल में आने लगे। लेकिन जब किंग पावरफुल हो रहा था तो असेंबलीज का क्या हुआ? अर्ली वैदिक पीरियड में दो इंपॉर्टेंट असेंबलीज होती थीं, सभा, समिति। ये डिसीजन मेकिंग बॉडीज थीं। लोग इनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इनकी इंपॉर्टेंस ग्रेजुअली कम होने लगी। किंग की पावर बढ़ने के साथ असेंबलीज वीक होने लगी। इससे एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल शिफ्ट दिखता है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से सेंट्रलाइज्ड पावर की तरफ। लेकिन चेंज सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था। लेटर वैदिक पीरियड में वर्णा सिस्टम और क्लियरली डिफाइन हो गया। सोसाइटी 4 वर्णास में डिवाइड थी: ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। पहले यह सिस्टम रिलेटिवली फ्लेक्सिबल था, लेकिन बाद में यह बर्थ बेस्ड हो गया। इसका मतलब व्यक्ति की सोशल पोजीशन उसके जन्म से डिसाइन होने लगी। इससे सोशल मोबिलिटी काफी लिमिट हो गई। इस सिस्टम ने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन साथ ही डिविजन्स भी क्रिएट किए। इसका इम्पैक्ट विमेन पर भी पड़ा। अर्ली वैदिक पीरियड में विमेन की पोजीशन रिलेटिवली बेटर थी। उन्हें एजुकेशन मिलती थी और वो रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करती थीं। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में उनकी पोजीशन में डिक्लाइन देखा गया। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज कम हुई और प्रॉपर्टी राइट्स भी लिमिटेड हो गए। ग्रेजुअली विमेन का रोल ज्यादा डोमेस्टिक हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट सोशल चेंज था जो फ्यूचर सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। लेटर वैदिक पीरियड में एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने एग्रीकल्चर और इकोनॉमी को काफी इंपैक्ट किया: आयरन टेक्नोलॉजी। लेकिन सवाल यह है, आयरन ने सेटलमेंट्स और सोसाइटी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया? इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसे ही क्लियर और यूजफुल हिस्ट्री वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।